हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैथ सक्सेस चैनल। मैं प्रीति धामा आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ से क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म एपी है। एपी का ये फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। एपी की ये आगे तक यहाँ पर इन्फिनिट तक जाएगी। इसका ये फर्स्ट टर्म होता है। ए को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म से। यहाँ पर हम डी को किस से डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस से। इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बता रही हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी एपी किस तरह से फॉर्म की गई है। फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो सीरीज गिवन है ये हमारी एपी में है या नहीं। इसको कंफर्म करने के लिए हम इसका फर्स्ट टर्म, हमारा ए जो होता है हमारी एपी का क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो ए हमारे पास कितना है? ए 1। और कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, यहाँ पे डी 2d 3d 4d है। तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं डी को? कि जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, या फिर थर्ड टर्म होता है उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो डी जो हमें निकलता है वो हमारा निकलता है, इनको हम शॉर्ट में A1 बोल लेते हैं, A2 बोल लेते हैं, A3 से डिनोट कर लेते हैं, A4 से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारा डी जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप A3 माइनस A2 भी बोल सकते हो, A3 माइनस A2। तो हमें डी फाइंड करना है। डी में आप फाइंड करिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास? 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। और हमारे पास A3 A2, A3 हमारे पास कितना है? 3, A2 कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2, ये कितना आ रहा है? 1। तो हम दो से चेक कर लेते हैं, दो टर्म से चेक कर लेते हैं कि हमारा डी जो आ रहा है वो दोनों में कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर हमारा डी सेम आ जाए, मींस कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, तो हमारी ये जो सीरीज है हमारे पास 1 2 3, ये जो सीरीज गिवन है ये क्या फॉर्म कर जाएगी? एपी फॉर्म कर जाएगी। तो हमने कहाँ से कंफर्म कर लिया कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, डी सेम। So the above given series in form AP। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और क्लियर कराती हूँ। मेरे पास एक सीरीज है 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इसको कंफर्म करना है आपको कि ये एपी में है या नहीं है। कैसे कंफर्म करेंगे आप? इसका फर्स्ट टर्म जानते हैं कितना है? हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है? a = 5। और अब हमें क्या कंफर्म करना है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कंफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ये कितना है हमारे पास? A1 A2 A3 A4। ऐसे ही अगर टर्म्स बढ़ते हुए जाएंगे A5 A6 A7। तो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस कंफर्म करना होता है कि लास्ट वाले टर्म से पहले वाला वो टर्म जो होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा? A2 कितना है यहाँ पर? 10। A1 कितना है हमारे पास गिवन में? 5। कितना हुआ? 5। यहाँ पर A3 हमारे पास कितना है? 15।
A2 कितना है हमारे पास 10, कितना हुआ 5। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों अगर हमने माइनस किया तो दोनों में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा निकल के, सेम आ रहा है। तो सेम अगर आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस, इट मींस ये हमारी क्या बना रही है, एपी फॉर्म कर रही है। सो द अबव सीरीज इन फॉर्म एपी। इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं ये, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है। जैसे इसमें इस सीरीज में 1 2 3 वाली 4 में हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 था, और इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5 10 15 20 में फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। तो पहले तो हमें सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है। कोई भी एनी सीरीज है आपके पास, आपको यही क्लियर होना चाहिए कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है। सेकंड हमारे ये देखना होता है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा डी होता है। डी जैसे यहाँ पे डी ऐड है, 2d ऐड है, 3d ऐड है, 4d ऐड है। तो अगर आप माइनस करो यहाँ डी में से, इस जीरो को माइनस करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ए के साथ में डी के प्लेस पे कुछ नहीं है, जीरो। तो अगर डी में से जीरो को माइनस करोगे तो डी आएगा। इस 2d में से डी को माइनस करोगे डी आएगा। इस 3d में से डी 2d को माइनस करोगे डी आएगा। तो यहाँ पर कैसा आ रहा है निकल के, बार बार डी आ रहा है, बार बार डी आ रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो आपकी एपी फॉर्म करेगी, और अगर सेम नहीं आएगा तो आपकी एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स दिए हैं। दोनों एग्जांपल्स में सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म क्लियर होना चाहिए। सेकंड हमारा आता है डी मैंने आपको बताया है कि फाइनल टर्म में कोई भी टर्म में से पहले वाला टर्म को माइनस करें तो हमारा डी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।